मेरा उम्मती अकीदत और मोहब्बत के साथ एक मर्तबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे के 80 साल के गुनाह बख्श देता है। सुभान अल्लाह। कितनी लंबी है ये हदीस मुबारक सुनकर एक नौजवान लड़का मुझे कहने लगा कि हाफिज साहब आपने हमारा मसला हल कर दिया। मैंने कहा भाई वो कौन सा मसला है जो तेरा हल हो गया? कहने लगा जी अब हमें नमाज पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रोज़ा रखने की ज़रूरत नहीं है, गुनाहों से बचने की ज़रूरत नहीं, जो मर्जी करे, एक मरतबा दरूद पाक पढ़ेंगे तो 80 साल की गुनाह माफ। बात समझ आई है ना? जी। मैंने कहा भाई ऐसी बात नहीं है, जो तुमने समझा है इसका ये मतलब नहीं है। जहाँ ये बतलाया जाए 80 साल के गुनाह बख्शे जाएंगे, इससे मुराद सगीरा गुनाह होती है। क्या मुराद है? सगीरा गुनाह। कबीरा गुनाह की बख्शिश का तरीका और है। मेरी बात आपको नहीं समझ आ रही, मैं बिल्कुल आसान सी मिसाल। ये हमारे बड़े मोहसिन हैं नवाज भाई, इनसे मैं 1 लाख रुपया कर्ज ले लेता हूँ। कितना जी? 1 लाख। अब कर्जा लेके मैं दबा लेता हूँ, वापस नहीं करता। दरूद पाक पढ़ने से कर्जा माफ हो जाएगा? नहीं। मुझे बोलो यार। नहीं। मैं 1 मर्तबा क्या 1 करोड़ मर्तबा भी दरूद पाक पढ़ूं, इनका कर्जा माफ नहीं होगा। कर्जा वापस करूंगा तो माफी है, या ये माफ कर दे तो माफी है। कर्जा दरूद पाक पढ़ने से माफ नहीं। अगर नवाज भाई का कर्जा दरूद पढ़ने से माफ नहीं होता, अरे नमाज तो रब का कर्जा है, ये कैसे माफ होगा? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। क्या साहिबा? अल्लाह अकबर। एक अल्लाह का नेक बंदा था ना, उससे जब कोई कर्ज मांगने आता, क्या मांगने आता, तो वो पहले पूछ ले यार नमाज पढ़ना नहीं। अगर वो कहता जी हाँ नमाज पढ़ता हूँ तो उसको कर्जा दे दे। अगर वो कहता जी मैं नमाज नहीं पढ़ता, उसको कर्जा नहीं देते। एक दिन किसी ने पूछ ही लिया, हजरत जी आप नमाजी को कर्जा दे देते हो, बेनमाजी को नहीं देते, वजह क्या है? और मैं जो रब का कर्जा नहीं देता, उसने मेरा कर्जा कहाँ वापस करना? सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बड़ा कर्ज सिर ते नमाज वाला, अल्लाह अल्लाह। सिर लाओ दिल वाला मस्त। मुझे यार ना यकीन जानो बड़ा दुख होता है अपने सुनियों पर। इत्तेफाक की बात है आज की रात 11वीं शरीफ की रात, दिन 10वां ते रात 11वीं। सुन्नी लंगर गौस पाक का खाएंगे हर महीने, लंगर गौस पाक का खा लें, और पीर वो पकड़ते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ता। यार किस कदर दुख वाली बात। या लंगर उसका खा रहे हो जिसने 1 रात नहीं, 1 हफ्ता नहीं, 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, मतवातर 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज अदा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और लंगर खाने वाला नमाज ही नहीं पढ़ा यार। मैं कहता हूं खुदारा गौस पाक के नमक का तो ख्याल करो यार। लंगर उसका खा रहे हो जिसने 40 साल तक ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, और लंगर खाने वाला 1 नमाज नहीं पढ़ा यार। दुल्हन पहन ली टोपी।
गौस पाक का लंगर खाने वालों, आज मैं एक वाकया सुनाने लगा हूँ, बड़ी तवज्जो से सुनिएगा। अल्लाह करे मेरी ये बात दिलों पे चोट कर जाए और रुख मदीने शरीफ की तरफ। लेकिन एक बात याद रखना, मेरा मिशन क्या है? मेरा मिशन लोगों को बेनमाजी नहीं नमाजी बनाना, लोगों को बेअमल नहीं बाअमल बनाना। ये वो मिशन है जो नबियों का मिशन है, जो वलियों का मिशन है। आज हम लोगों का ज़हन क्या बना रहे हैं, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया ना जाएगा, मुझे देख के जहन्नम को भी आएगा पसीना। अब बंदा कहता है यार अब मुझे दोज़ख से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि दोज़ख को मुझसे डरने की जरूरत है। ये आज हमने लोगों का ज़हन बना दिया। खुदा की कसम मुझे इतना दुख होता है, आज हम सुन्नी क्या समझ रहे हैं। मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ, मौलवी से सामने आके अजान पढ़ी, अब मैं चोरियां करूं, डकैतियां करूं, नमाज पढ़ूं ना पढ़ूं, रोजे रखूं या ना रखूं, कयामत के रोज रब ताला ने जन्नत मुझे प्लेट में डालकर पेश कर दिया, जा आराम से जन्नत में चला। सुभान अल्लाह। ये आज ज़हन हमारा बन चुका है। आओ गौस पाक का लंगर खाने वालों, एक वाकया आज दिल के कानों से सुनो। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक मर्तबा अपने मदरसे में जलवा अफरोज थे। यूं समझे कि मदरसे की दीवारें छोटी छोटी दीवारें थी, तो एक खिंजीर उन तरह दीवार को फलांग करना आंख की बारगाह में हाजिर हो गया और अर्ज करने लगा कि आप गौसे आज़म हैं और मुस्तजाबुद दावात भी हैं। मुस्तजाबुद दावात का मतलब क्या होता है? जो दुआ मांगते हैं रब ताला दुआ को रद्द नहीं करता, कबूल कर लेता। आप वलियों के इमाम भी हैं और मुस्तजाबुद दावात भी हैं। मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ, मेरे लिए दुआ करो। आपने पूछा क्या दुआ करवाना चाहता है? कहने लगा जी मेरे लिए दुआ करो, मैं खिंजीर से इंसान बन जाऊं। ये जो लिबास खिंजीर है, इससे मैं लिबास इंसानी में आ जाऊं। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने सर को झुका लिया, मुराकबा किया और फिर थोड़ी देर के बाद सर को उठाया और फिर फरमाने लगे ठीक है भाई, मैं तेरे हक में दुआ करता हूँ, तू खिंजीर से इंसान बन जाएगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुझे ये शर्त कबूल है तो मैं तेरे हक में दुआ कर देता हूँ, और अगर नहीं कबूल तो दुआ नहीं करता। कहने लगे वो शर्त क्या है? आपने शाद फरमाया कि तू इंसान तो बन जाएगा लेकिन रहेगा बेनमाजी। क्या रहेगा? बेनमाजी। थोड़ा सा ऊंची आवाज में। बेनमाजी। तू इंसान तो बन जाएगा लेकिन रहेगा बेनमाजी। अगर तुझे मंजूर है तो तेरे हक में मैं दुआ कर देता हूँ। फरमाता जब खिंजीर ने इतना सुना तो वो चीखे मारता हुआ भाग गया, कहने लगा मैं खिंजीर रहना पसंद करूंगा, बेनमाजी रहना पसंद नहीं करूंगा। हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहि सलाम एक मर्तबा आपके बारगाह में एक औरत हाजिर हुई।
और ज़ारो कतार रो रही है, ज़ारो करार रोटी जा रही है। आपने पूछा क्यों रो रही है, क्या वजह है? कहने लगी थी मुझसे बहुत बड़ा जुर्म सरजद हुआ है जिसकी वजह से मैं रो रही हूँ। आपने फरमाया जुर्म क्या है? कहने लगा जुर्म बतला नहीं सकती, बहुत बड़ा जुर्म है। आपने फरमाया बतलाएगी नहीं तो दुआ कैसी होगी? तो उस औरत ने जो जवाब दिया तेरा दिल के कानों से सुनो। अर्ज करने लगी कि मुझसे बदकारी का अमल सरजद हुआ और उसकी वजह से बच्चा पैदा हुआ, तो मैंने लोगों से नदामत और शर्मिंदा होने से बचने के लिए मैंने उस बच्चे को भी कत्ल कर दिया। ये मेरी बात कान खोल के सुन लो। गुनाह जो है ना, गुनाह एक जहर है। गुनाह करके जैसे बंदा जहर खा के उसको चैन नहीं मिलता, इसी तरह गुनाह करके भी बंदे को चैन नहीं मिलता। गुनाह करके बंदे को चैन नहीं मिलता। थोड़ा सोचिए आवाज से। खुदा के बंदो, अगर गुनाह करके दुनिया में चैन नहीं मिलता, कब्र हशर में कैसे चैन मिलेगा? चैन मिलता है तो नेकी करके ही मिलता है। एक बंदा बहुत ज्यादा परेशान है, अपसेट है, मुंह लटकाया हुआ है, मस्जिद में आता है, वुजू करके नमाज अदा करता है, दिल को सुकून आ जाता है, चेहरे पे नूर आ जाता है। ये देखिए, गुनाह करके बंदे को चैन मुझे बोलो चैन नहीं आता। खुदा के बंदो जरा थोड़ा सा सोचो, अगर दुनिया में चैन नहीं मिलता, कब्र हशर में कैसे चैन मिलेगा? हज़रत साहब, मेरे पास एक बंदा इंग्लैंड से आया। कहां से आया? इंग्लैंड। तो मुलाकात जब हुई तो मैंने उससे एक सवाल किया। मैंने कहा यार, वहां पर लोगों के अंदर इस्लाम के बारे में क्या तासुरात जा रहे हैं? हज़रत जी, ये दिल के कानों से सुनने वाली बात है। वहां के लोगों के दिलों में इस्लाम के बारे में क्या तासुरात है? यार, उसने ऐसी कमाल बात बतलाई, ऐसी कमाल बात बतलाई, मुझे कहने लगा हाफिज साहब, अगर वहां पर पाबंदियां ना हो तो आज लाखों की तादाद में गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो सकते। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा यार, ये तो क्या बात कर रहा है? आज हम मुसलमान तो ईसाइयत की तरफ माइल हो रहे हैं। हम अपने बच्चे को ईसाइयों के स्कूल में दाखिल करवा के फख्र से सर ऊंचा करते हैं। मेरा बेटा ईसाइयों के स्कूलों में पढ़ा है, यहूदियों के स्कूलों में पढ़ा है। तो ये बात क्या कर रहा है? मुझे उसने जो जवाब दिया वो दिल के कानों से सुनने वाला है। कहने लगा हाफिज साहब, हमारे मुसलमान जो ईसाइयत की तरफ माइल हो रहे हैं, वो उनकी मादी तरक्की की वजह से हो रहे हैं। उन्होंने मादियत में दुनिया के अंदर तरक्की की है। दूर ना जाओ, ये हमारी जेबों में जो मोबाइल है, इसमें क्या क्या कुछ नहीं है, साइंस की तरक्की की वजह से है। कहने लगा हमारे मुसलमान जो उनसे मुतासर हैं, उनकी मादी तरक्की की वजह से है, लेकिन अंदर से वो तबाह बर्बाद हो चुके हैं। कहने का उनको सुकून नहीं है।
क्या लगा हाफिजा जितनी देर वो 2 बोतल शराब की ना पिए और दीवारों को टकरे ना मारे, उनको नींद नहीं आती। वो कहता है सच्चा मजहब इस्लाम है, जो नमाज पढ़ते हैं मीठी नींद सो जाते हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, रिसालत, ए गौसिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बल्कि उसने एक और बात जो बतलाई, कहने का जिस तरह आज हमारे यहाँ पाकिस्तान में मुसलमान अपने बच्चों को ईसाइयों के स्कूल में दाखिल करवा के फख्र से सर ऊंचा करते हैं, कहने का वहां पर गैर मुस्लिम अपने बच्चे को मुसलमानों के स्कूल में दाखिल करवा के सर फख्र से ऊंचा करते हैं। मुसलमानों किस तरह भटक रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं। एक मेरी बात कान खोल के सुन लो, कभी आपने चक्की देखी है जिसमें दाने जाते हैं तो आटा बन के बाहर आते जाते हैं? देखिए चक्की, ऊपर से कनक के गंदम के दाने डाल रहे हैं और साइडों से आटा निकलता जा रहा है। जो दाना चक्की के अंदर जाता है पिसता जाता है, लेकिन इसी चक्की के अंदर एक लोहे की किल्ली भी होती है और उस किल्ली पर सारी चक्की का दारोमदार है। किल्ली ना हो तो चक्की चल नहीं सकती। जो दाना किल्ली के साथ लगा रहता है वो बचा रहता है और जो किल्ली से जितना दूर हटता है उतना ज्यादा पिसता है। अरे याद रखो, जिस तरह किल्ली पर सारी चक्की का दारोमदार है, इसी तरह मेरे आका पर सारी कायनात का दारोमदार। वो जो न थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना। अरे जान है वो जहान की, जान है तो जहान। नहीं समझ आ रही तो भाई ये महीना ही मेरा शरीफ का। हज़रत साहब आजकल सर्दी है, क्या है सर्दी। आप बिस्तर में सो रहे हैं, गर्म बिस्तर है, बाहर से दरवाजा खटकता है, आप बिस्तर से निकलकर दरवाजा खोल के वापस आते हैं तो बिस्तर ठंडा हो जाता है। ऐसे ही फिर सुनो, बिस्तर में आप सो रहे हैं, बिस्तर गर्म है, दरवाजा खटखटता है, आप उठकर दरवाजा खोलने जाते हो, वापिस आते हो, बिस्तर ठंडा हो जाता है और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला मकानों से वापिस होकर आए, बिस्तर भी गर्म है, वुज़ू का पानी भी चल रहा है। सुभान अल्लाह, भी ऐसे की वैसे हिल रही है। सुभान अल्लाह, बेशक। ऐसा क्यों हुआ, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब ये है, ये हमारे बदन के अंदर जो हरकत है वो रूह की वजह से है। किसकी वजह से? रूह की वजह से। अगर रूह निकल जाए तो बदन जहां है वहीं रुक जाएगा। सरकार सारी कायनात की रूह है। सुभान अल्लाह, रूह निकल गई, जो चीज जहां थी वहीं रुक गई और सरकार वापिस आ गए, अरे बदन में वहीं से हरकत शुरू। सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो,
जिस तरह किल्ली पर सारी चक्की का दारोमदार है, इसी तरह मेरे आका पर सारी कायनात का दारोमदार है। सुभान अल्लाह। जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन से लिपट जाता है, अरे वो पिसने से बच जाता है, और जो दामन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितना दूर हटता जाएगा, अरे पिसता जाएगा, पिसता जाएगा, पिसता जाएगा। हम ये तो देख रहे हैं, मेरी बीवी अच्छी नहीं, मेरी औलाद अच्छी नहीं, मेरे पड़ोसी अच्छे नहीं, हुक्मरान अच्छे नहीं, हालात अच्छे नहीं, महंगाई ज्यादा हो गई है, लेकिन मेरा अकीदा क्या है? जिसको रब सुकून देना चाहे, पूरी दुनिया भी बेसुकून करना चाहे तो बेसुकून नहीं कर सकती, और जिसको रब सुकून ना देना चाहे, अरे सारी दुनिया भी उसके कदमों में आ जाए, उसको चैन नहीं आ सकता। बेशक चैन चाहते हो, आए आओ मेरे आका के दामन से लिपट जाओ। अरे उनके जो गुलाम हो गए वक्त के इमाम, मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो भी लिपटा वो यगाना हो गया। अरे जिसके हुजूर हो गए उसका जमाना हो गया। सुभान अल्लाह। बेशक अगर मैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं, इस दुनिया के अंदर जो रोशनी पाई जाती है, ये सूरज की वजह से, किसी वजह से सूरज, चांद में, सितारों में रोशनी नहीं है। आप कहेंगे कि हमें चमकते नजर आते हैं, इनमें रोशनी क्यों नहीं है? तो इसका जवाब ये है कि जब सूरज हमारी आंखों से ओझल हो जाता है, तो इसकी शुआएं चांद पर पड़ती हैं, वो हमें चमकता नजर आता है, सितारों पर पड़ती हैं, वो हमें चमकते नजर आते हैं। इस पूरी दुनिया के अंदर रोशनी है तो किसकी है? ऊंची बोलो, एक मतलब अपनी ऊंची बोलो, सूरज की। तो सूरज को अरबी में सिराज कहते हैं। सिराज के क्या कहते हैं? सिराज। रब ताला ने अपने महबूब को भी सिराज ही फरमाया है। जो मैंने आया मुबारक पढ़ी, इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। सूरज को भी सिराज कहा और अपने महबूब को भी सिराज फरमाया। लेकिन सूरज को सिराजम व हाजा कहा है। सूरज में रोशनी तो है लेकिन नक्स भी है, ये जलाने का अवसर भी पाया जाता है। गर्मियों में लो लग जाए बंदा बीमार हो जाता है, सूरज की रोशनी तब तक लग जाए बीमार हो जाता है, इसमें ये नक्स पाया जाता है। और सरकार की जात वो हस्ती है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नफ्स जहां नहीं। अरे यही फूल खाल से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं। नफ्स का गुमान यहाँ जलाना नहीं है, यहाँ सिराज कहा है तो सिराजुम मुनीरा फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो याद रखो, जितने भी नबियों के अंदर रोशनी है सब मेरे आका की वजह से। और सहाबाए किराम में, अहले बैत अत्हार में जितनी भी रोशनी है किसकी वजह से है? मेरे आका। गौस पाक में भी जो रोशनी है किसकी वजह से है? मेरे आका। यार किसी आधा अदब देखते हैं, चमक फिर से पाते हैं सब पाने वाले, चमक फिर से पाते हैं सब पाने वाले। आपकी दुआ क्या मांगते हैं? मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। सुभान अल्लाह।
या ये औलिये कामिलीन वो हस्तियां हैं जिनके दिल इस कदर साफ थे मेरे आका की जब नजरे करम हुई है और इनका दिल इतना रोशन हो गया ये आगे दूसरों को चमकाने वाले भी बना। अगर नहीं समझ आ रही यार एक मर्दे कलंदर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी एक मर्दे कलंदर ने 90 लाख गैर मुस्लिमों के दिलों को रोशन करके दिखाया। इनके नक्शे कदम पर चला, इनके नक्शे कदम ये ऐसे नहीं हमें ये बार तलकीन की गई कि हर रकात के अंदर खड़े होके मुझसे दुआ मांगो तो ये दुआ मांगो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सुभान अल्लाह। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। या अल्लाह सीधा रास्ता कौन सा है? फरमाया सिरातल लजीना अनअमत अलैहिम, रास्ता उनका जिन पर तेरा इनाम है। तो ये है नाम याफ्ता इनके नक्शे कदम पर। सुभान अल्लाह। बहुत बार नमाज नहीं पढ़ते थे तो उनके नक्शे बदल क्यों नहीं चल रहा? सुभान अल्लाह। मुझे खुदा की कसम दुख होता है इस बात ये पता नहीं मेरी बातें आपको कड़वी लग रही है लेकिन ये दिल का दर्द है। हाँ मैं इतनी आपको इजाजत देता हूँ मेरी बात गलत हो मेरी झोली में डाल दो खड़े होके कहो अभी साहब आप गलत कह रहे हो। अगर बात सच्ची है खुदा ना फिर आज यहाँ से उठो अपने रुख मदीने शरीफ की तरफ का। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब सुनो हज़रत मूसा अला नबी अलैहिस्सलाम की बात में कर रहा था ये बड़े जलाली बेशक आपकी बारगाह में औरत हाजिर होती है ज़ालो कतार हो रही है आपने पूछा हुआ क्या है? कहने की मुझसे बदकारी का अमल हुआ और उसके नतीजे में जो बच्चा पैदा हुआ मैंने बदनामी से बचने के लिए बच्चे को भी कत्ल कर दिया। एक तो ज़िना का अमल और दूसरा नाहक बच्चे को कत्ल कर दिया। आपके चेहरे पर जलाल फरमाया निकल जाए यहाँ से मेरी आंखों से दूर हो जाओ इतना बड़ा जुल्म करके आ गई निकल जाओ यहाँ से। औरत रोती हुई चली गई और जब कोई ऐसा वाकया सामने आता है ना तो फिर बंदे के चेहरे पर उस परेशानी के या जलाल के असरात जरूर बाकी रहते हैं। आप इसी तरह कोहे दूर पर तशरीफ ले अल्लाह ताला से हम कलाम हुए। रब ताला ने पूछा ऐ मूसा आज तेरे चेहरे पर जलाल बड़ा है वजह क्या है? आज तेरे चेहरे पर गुस्से के असरात हैं वजह क्या है? अर्ज़ करने के या अल्लाह आज एक औरत मेरे पास आई थी बहुत बड़ा जुर्म कर किया। क्या जुर्म? एक तो बदकारी और दूसरा नाहक बच्चे को कत्ल कर दिया। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों जरा कान खोल के सुनना आगे जो गुफ्तगू होने लगी है। रब ताला ने पूछा ऐ मूसा क्या तेरे नजदीक इस औरत से बड़ा कोई मुजरिम हो सकता है? अर्ज़ करने का या अल्लाह ये तो बात ही खत्म हो गई। एक बदकारी और दूसरा नाहक बच्चे को कत्ल कर दिया इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? रब ताला ने इरशाद फरमाया मूसा मैं अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को नमाजों का तोहफा दूंगा और जो बंदा एक नमाज जानबूझ के छोड़ देगा मेरे नजदीक इस औरत से भी बड़ा मुजरिम होगा।
नमाजों को जाया कर देने वालों, नमाजों की परवाह ना करने वालों, दारा ये मेराज शरीफ के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेराज के वाक़े को सुनते हो, दारा वहां ये पहलू भी देखो कि मेराज शरीफ की रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मंजर देखा। एक बंदा लेटा हुआ है, एक फरिश्ता बड़ा वजनी पत्थर उठाकर उसके सर पर दे मारता है, उसका सर पाश पाश हो जाता है और पत्थर दूर जा गिरता है। फरिश्ता पत्थर उठाने के लिए जाता है और जब उठाकर वापस लाता है तो उसका सर फिर सलामत हो जाता है। वो फिर अपने पत्थर से जोर से उसको कुचलता है, सर फिर पाश पाश हो जाता है, जर्रा जर्रा हो जाता है, पत्थर दूर जा गिरता है, फिर वो उठाने जाता है, सर फिर सलामत फिर कुचलता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए जिब्रील, ये कौन है जिसको इतना शदीद अज़ाब दिया जा रहा है? अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, ये आपका वो उम्मती है जो नमाज नहीं पढ़ता था, उसको ये सजा दी जा रहा है। यार आज एक छोटा सा पत्थर सर को लग जाए, उसकी तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो पाती। अगर इतना बड़ा वजनी पत्थर सर पर डाल दिया गया, सर पाश पाश हो गया, तो फिर कितनी तकलीफ हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोसर के अंदर वो मंजर भी देखा। एक बंदा ऐसा है जिसको इतना शदीद अज़ाब होता है कि उसकी अंतड़ियां निकलकर बाहर और वो अंतड़ियों के गिर चक्कर लगा रहा है। पूछा, ये कौन है जिसको ये अज़ाब मिल रहा है? या रसूल अल्लाह, ये वो बंदा है जो लोगों को नेकी की दावत देता था, खुद अमल नहीं करता। वो औरतें जो शौहर की नाफरमानी करती, उनको अज़ाब होता देखा। जो गैर महरमों से अपनी छुपाने की चीजों को नहीं छुपाती थी, उनको बालों के गल लटकाया गया। जो जिना करती, उनको अज़ाब होता देखा। और अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। आज का नौजवान शराब की तरफ और पाउडर की तरफ, नशे की तरफ आंखें बंद करके बढ़ता जा रहा है। हदीस मुबारका का मफहूम सुनो, ऐ शराब पीने वालों, ऐ अल्लाह ताला की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करने वालों। हदीस मुबारका में आता है, जब जहन्नमी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे। जहन्नमियों को अजाब हो रहा होगा और वो अजाब से चिल्ला रहे होंगे। इतने में एक बंदे को जहन्नम में डाला जाएगा और उसके मुंह से इस कदर बदबू आ रही होगी कि जहन्नमियों को अपना पहला अजाब भूल जाएगा। उसकी बदबू से सख्त परेशान हो जाएंगे, इतना अजाब के अंदर मुब्तला होंगे और अर्ज करेंगे, या अल्लाह, ये कौन बदबख्त आ गया है जिसने हमारे अजाब के अंदर और इजाफा कर दिया। हमें तो पहला अजाब भूल गया है, इसकी बदबू से हमारे दिमाग फट रहे हैं। ये कौन बदबख्त है? बतला जा, यो वो बंदा है जो दुनिया के अंदर शराब पिया करता था, नशा किया करता था। आज हो क्या रहा है? आज हो क्या रहा है? अगर कोई मुत्तकी परहेजगार सामने आता नजर आए, रास्ता तब्दील कर दे। इसने नमाज का कहना है, ये कहेगा मस्जिद में आओ, ये मत्थी ना रखो, रास्ता तब्दील कर। और अगर
सामने से दोस्त आ जाए जो पाउडर पिलाता है, शराब पिलाता है, सिगरेट पिलाता है, जुआ खिलाता है, और दूर से देखकर नारे लगाते, आओ मेरा जिगरी यार आ गया। हाँ 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 और क्या यार मैं एक छोटा सा वाक्या सुनाऊंगा, छोटा सा वाक्या। अल्लाह करे ये वाक्या सुनकर किसी के दिल की काया पलट जाए, बुरे दोस्तों को छोड़कर नेकों को याद बता दे। आमीन आमीन। ये हमारे करीब एक इलाका है गड़ी शाह, वहां पर एक बंदा बाहर के मुल्क से बड़ी दौलत, बड़ा बैंक बैलेंस कमा के लेके आया, और नोट आ जाए तो समाना हर एक बंदे के बस की बात है। खानदान में कोई इख्तलाफ हुआ, इसने फायर मारा बंदे को, बंदा हलाक हो गया, एक्सपायर हो गया। जेल के अंदर गया, पैसा भरा था, खर्च करके तो बरी हो के आ गया। जो बंदा मरने वाला था ना, तो एक बच्चा भी पीछे छोड़ गया था। उसकी बीवी ने बच्चे की परवरिश शुरू कर दी, और ज़हन के अंदर इंतकाम की आग भी भड़काई थी। तेरे बाप को जिसने कत्ल किया है, तुम्हें अपने बाप के कत्ल का बदला लेना है। जब बच्चा जवान हो गया तो माँ ने कहा, अब मैं तुझे अपना दूध माफ नहीं करूंगी, अपने बाप के कातलों से बदला लेके आ। इस बच्चे ने क्या सोचा, अगर मैं बाप के कातिल को कत्ल कर दूंगा, मैं जेल में चला गया, मुझे बाद में कोई पीछे जमानत करवाने वाला भी नहीं आएगा। इसने का बदला कैसे लिया जाए? इसने कहा, जिसको लोग दोस्त कहते हैं, मैं उस रूम के अंदर बन के जाऊं। इसने क्या किया, एक मिठाई का डब्बा लिया और जाके उनका दरवाजा खटखटाया। वो बाहर निकले, कैसे आए हो? कल लगा जी मेरा बाप तो बेवकूफ था, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपसे सुलह करने आया। वो बड़ा खुश हुए कि इसी बच्चे से हमें खतरा था और यही चल के आ गया है, अब हमें खतरा खत्म हो गया। उन्होंने अंदर बिठाया, मिठाई उसने सामने रखी, वो खा के तो ना खुश हो गए। इसने आना जाना शुरू कर दिया। फिर इसने क्या किया, जेब के अंदर गोल्ड लीफ के सिगरेट, ये ऐसा सिगरेट होता है जो ना भी पीता हो देख के वैसे भी मुंह में पानी आ जाता है, यार कोई बात नहीं, हल्का सा पी लेते हैं। इसने वो सिगरेट खुद भी पिया और उनको लगा के दिए, बाप बेटे को। वो क्या कहते, हम सिगरेट नहीं पीते। वो कहने लगा जी और कासा है, वो कष्ट लगाओ, देखो बड़ा मसरूर आता है, उसके फजाइल 2-4 बतला दिए। उन्होंने सोचा मुफ्त में सिगरेट मिल रहा है तो पीना शुरू कर दे। वो बाप बेटे ने सिगरेट पीना शुरू कर। ये जाती मतलब 1-2 डबिया भी छोड़ दिया। दोनों बाप बेटा बैठे फारूक, पैसे बेशुमार थे, एक दूसरे के ऊपर वो धुआं फेंक रहे हैं, खुश हो रहे हैं। वाह यार, ये बच्चा बड़ा चंगा ही, देख मुफ्त सा सिगरेट पिलाता है। जब उसने देखा ये सिगरेटों का लग गए, फिर उसने क्या किया, 2 किस्म की डब्बी ली। एक डब्बी में पाउडर साथ मिलाया, दूसरी सादा, खुद सादा सिगरेट लगाया, उनको भरा हुआ कश दिया। और ये नौजवानों मेरी बात कान खोल के सुनना, गुनाह की इब्तिदा में मजा बड़ा आता है, लेकिन अंजाम बहुत बुरा होता है। और नेकी की इब्तिदा में तकलीफ है, लेकिन अंजाम बहुत अच्छा निकलता है। इन्होंने जब कश लगाया तो दिन में तारे नजर आ गए। वाह वाह, ऐसा कमाल सिगरेट हो गई, हमें तो सब गम भूल गए। जाती मर्तबा वो पूरी डब्बी भरी छोड़ गया। दोनों बाप बेटा पीते रहे। फिर दूसरे दिन आया और डब्बियां छोड़ दिया। जब देखा बाप बेटा लग गए हैं पाउडर पर, तो इसने फिर एक नागा कर लिया। जब नागा किया तो बाप बेटा परेशान हो गया, अपने जिस्म को काट रही है, मजा नहीं आ रहा। बाजार से सिगरेट निकालते हैं, उसमें वो चस्का नहीं है। खैर ये 1-2 दिन के बाद फिर आ गया, यार तुम किधर चले गए थे?
हमें तो सिगरेट का मजा ही नहीं आ रहा यार, जो दूल्हा आगे आता था कमाल था यार। कहने लगी हजरत साहब मैं गरीब आदमी हूँ, मैं इतने पैसे नहीं खर्च, और तू सानू दस कितों मिल रहे ने। कहने लगा आ जाओ फिर मैं अड्डा दिखा दूं। उसने अड्डा दिखा दिया, दोनों बाप बेटा सारी कमाई उस पर खर्च कर दी, यहाँ तक के मकान भी बेच दिया, और फिर उसी गली शाह की गलियों के अंदर दोनों बाप बेटा भीख मांगते हुए रहे। ऐ नौजवानों देखो मेरे हाथ पकड़े, खुदारा जिनको तुम दोस्त समझते हो, अरे वो दोस्त नहीं, वो यार नहीं, वो मार है, वो सांप है, वो बिच्छू है। और जिसको तुम दुश्मन समझ के रास्ता तब्दील कर रहे हो, वही तुम्हारा दोस्त है जो तुम्हारी आखिरत को सुधारने वाला है। अगर अभी भी मेरी बात से मुतमईन नहीं हुए तो मैं एक हदीस मुबारक भी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि